अस्सलामुअलैकुम जी, मैं वेलकम करता हूँ आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जिनका मेडिकल में फ़ॉलो अप प्रोसेस शो करता है, जिनकी रिपोर्ट 24 आवर में रिपोर्ट नहीं आ रही। ये वीडियो आज बहुत ही मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे आप लोग। ठीक है। नंबर 1, आपका फ़ॉलो अप प्रोसीजर आपकी 24 आवर में रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? नंबर 1 रीज़न हो सकता है कि आपका जो ब्लड सैंपल है उसमें आपका कोई इशू आया हो, या हो सकता है आपका जो एक्स-रे है उसमें कुछ इशू आया हो। मेन जो इशू आता है वो एक्स-रे में ही आता है। उसकी मेन जो वजह है वो क्या है कि हम कुछ लोग जो हैं उधर जाके उनका जो प्रोसेस है, जैसे अगर उधर ऑपरेटर बोल रहा है कि आप इधर के ऊपर मशीन के ऊपर खड़े हो जाएँ और आप साँस रोक लें, और दूसरे नंबर पे आप जो हैं वो हिले नहीं, ठीक है? कुछ लोग उसको फ़ॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनका अभी एक्स्ट्रा जैसा भी आएगा वो ऑपरेटर है उसको कोई उससे लेना देना नहीं है। आपका जो जैसा भी आ गया उसने बस एक्स्ट्रा ले लिया, उसने बोला ओके आप जाएँ। और आप मसला क्या बन जाता है बाद में, फिर वो रिपोर्ट इशू नहीं करती क्योंकि वो एक्स-रे में कुछ दाग आ जाते हैं, कुछ निशान निशान आ जाते हैं। कुछ लोगों को तो जेन्युइन किसी को इशू होगा, 100 में से 1 बंदे को तो इशू होगा। लेकिन 99% लोगों का सिर्फ़ इसी वजह से आ जाता है कि वो उधर जब मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो उधर उसकी इंस्ट्रक्शन को उसको फ़ॉलो नहीं करते। जैसे वो बोल रहा है कि आप साँस रोकें और आप हिले नहीं, तो उसको फ़ॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो हिलते हैं और दाग आ जाता है छाती में और निशान आ जाता है। ठीक है। अभी ये तो बात आ गई जिसका फ़ॉलो अप प्रोसीजर्स हो गया, जिसका 24 आवर में रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है। इसमें आपको भी मैं बताऊँगा जो ऑनलाइन आप किधर से स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जो आपका फ़ॉलो अप प्रोसीजर है जैसे वो एप्लीकेशन नंबर है, वो आप किस ईमेल पे आप सेंड करेंगे और आपको वो बता देंगे कि आपको इधर आना पड़ेगा और चेकअप कराना पड़ेगा। वो वीडियो मैं जो ईमेल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, और भी इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, जो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें आज का मैं शुरू करता हूँ। मेरा मेडिकल हुआ डीआईपी 2 में, ठीक है। डीआईपी 2 में जाके मैंने मेडिकल करवाया। मेरी 2 दिन मैंने वेट किया, नॉर्मली 24 आवर में रिपोर्ट आ जाती है। मैंने 2 दिन वेट किया, मेरी रिपोर्ट नहीं आई। मैं डीआईपी 2 में गया हूँ, मैंने जाके उनसे पूछा कि भाई मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं इशू हुई, मेरा फ़ॉलो अप प्रोसेस शो हो रहा है। उन्होंने मुझे रेफ़र किया उधर महसना 2 में, यानी सोनापुर में उन्होंने मुझे भेजा। सोनापुर में जाके मैंने जाके अपना सोनापुर में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन नंबर, उसकी आपको जो पिक्चर होनी चाहिए, आपके मोबाइल में पासपोर्ट की पिक्चर होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपका ई वीज़ा है उसकी आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। ये चीज़ें फ़िज़िकली आप डॉक्यूमेंट ना भी आप अपने पास रखें, मोबाइल में रख लें तो आपका चल जाएगा, आपका ये ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पे आप जब उधर जाएँगे महसना 2 में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर बताएँगे, ई वीज़ा शो कराएँगे, वो आपको डॉक्टर के पास रेफ़र कर देंगे। मुझे उन्होंने डॉक्टर के पास रेफ़र किया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको कोई इश्यू तो नहीं है? जैसे मिसाल के तौर पे टीबी या कोरोना आपको ऑलरेडी हुआ हो, या कोई खाँसी वग़ैरह या कोई बलगम का इश्यू। मैंने बोला मुझे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। उन्होंने मुझे सेम टाइम पे उन्होंने मुझे बलगम टेस्ट के लिए और खून के 2 सैंपल उन्होंने मुझसे लिए, जिसमें उन्हें टीबी और कैंसर का उन्होंने चेक करना था। उन्होंने मुझसे बलगम टेस्ट ले लिए और साथ ही उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दे दी 7 दिन की, जो सुबह-शाम 1-1 गोली सुबह-शाम खानी थी मैंने। ठीक है। उन्होंने बोला कि ये 7 दिन की मेडिसिन है और आप 14 दिन के बाद आके चेकअप दोबारा जो है रिपीट एक्स-रे करवाओ। ठीक है। मैं उधर से मेडिसिन लेके अपना बलगम टेस्ट करवा के सारा करवा के मैं आ गया हूँ, और मैं जब 14 दिन के बाद रिपीट एक्स-रे करवाने गया हूँ, उधर जाके मैं मेडिसिन खा के सारा कुछ क्लियर करके जब रिपीट एक्स-रे करवाने गया हूँ, मेरा रिपीट एक्स-रे हुआ है। उन्होंने बोला जी आपकी रिपोर्ट जो है हम सेंड कर देंगे आपको। और जब मैं वापसी कैंप में आया हूँ तो मेरा 3-4 दिन मैंने वेट किया, मेरी रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैं सेम टाइम पे मैं उधर गया हूँ महसना 2 में जाके मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई मेरी अभी तक क्यों नहीं, जो मैं रिपीट एक्स-रे करा के आया हूँ, क्यों नहीं मेरी रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं हो रही। सेम वही फ़ॉलो अप प्रोसेस आ रहा है। उन्होंने बोला जी आप जो सेकंड अटेम्प्ट है इसका जो मैक्सिमम 7 दिन में रिपोर्ट आती है, नॉर्मली 4 दिन में आ जाती है। मैं ठीक है, मैं मेरे तो 4 दिन हो गए हैं। उन्होंने बोला ठीक है आपकी शाम तक आ जाएगी। मैं जैसे ही रूम में आया मेरी रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है, मेरी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह फिट आ गई थी। इसमें मैं आपको कुछ टिप देना चाह रहा हूँ कि ये मेन मसला क्यों आ रहा है। मेन चीज़ तो मैंने पहले आपको बताया कि आप उसको फ़ॉलो करें। जो आप ऑपरेटर आपको बोल रहा है जब साँस रोकें और खड़े हो जाएँ, तो आप तब हिले नहीं और साँस रोक लें अपना।
पहले नंबर पे तो 99 का यही मसला था जिस वजह से उनका निशान आ जाता है। दूसरा, अगर किसी का आ भी रहा है तो वो उसको चाहिए कि वो मेडिसिन जो दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से खाए और अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखे। थोड़ा सुबह वॉकिंग करके लिए जाए, ज़रा थोड़ा भागे दौड़े, ठीक है। इससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका क्लियर हो जाएगा, जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, ठीक है। मेरा भी वीज़ा स्टैंप हो गया, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पे ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो तो मैंने एक तो आपको बताया इंस्ट्रक्टर वाला कि आप उसकी बात को फॉलो करें, ठीक है। दूसरा, आप जो कुछ लोग मिथ भी हैं हमारे कि ये अगर आप दूध पी के जाएंगे या नारियल का पानी पी के जाएंगे तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। मेरा जो अपना जो ख्याल है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये तो जाएगी आपके मैदे के अंदर। जो निशान आते हैं, जो अगर किसी को जन्म शुगर है उसका निशान जो आते हैं, ये जो फेफड़े हैं इसके ऊपर वो निशान आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर लोगों का स्मोकिंग की वजह से आते हैं। अगर मेरी तो आपको टिप ही है कि अगर आप जो स्मोकिंग करने वाले हज़रात हैं वो जब मेडिकल कराने जाएँ तो कोशिश करें कि ज़रा 15-20 दिन पहले स्मोकिंग छोड़ दें, नहीं तो उनका निशान आ सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरे साथ ये सारा प्रोसीजर हुआ, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो क्लियर हो गया। अभी मैंने जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करके आप अपना भी क्लियर करवा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।